नैनीताल के पास एक पहाड़ी गांव था। स्वरा की शादी को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। वो अपने पति रामू के साथ उसके पुश्तैनी घर में रहने आई थी। एक पुराना पत्थरों से बना ऊंचाई पर स्थित घर, जहां आसपास कोई नहीं रहता था। चारों ओर घना जंगल और दूर दूर तक धुंध फैली रहती थी। शादी के पहले ही दिन से सास ने स्वरा को एक बात कही थी, हर सुबह स्नान करके मांग में सिंदूर जरूर लगाना। इस घर की परंपरा है और इससे रक्षा होती है। स्वरा ने कभी सवाल नहीं किया, पर धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि हर बार जब वो सिंदूर लगाती है तो खिड़की के बाहर कुछ अजीब घटता है। पहले दिन उसे लगा कोई झाड़ी हिली। दूसरे दिन खिड़की के शीशे पर धुंध सी बनी, जैसे किसी ने सांसें ली हों। तीसरे दिन उसे लाल आंखें दिखीं, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन चमकदार और स्थिर। स्वरा ने वो रामोहन से बात की, लेकिन वो हंसकर टाल गया। ये पहाड़ी इलाकों की ठंड है, नींद में भ्रम होता है। लेकिन मन स्वरा को भ्रम नहीं हो रहा था। हर बार जब वो सिंदूर लगाती, लाल आंखें पास आती। अब वो आंखें खिड़की से हटती नहीं थी, जैसे उस सिंदूर की लकीर किसी को खींच रही हो, बुला रही हो। एक रात स्वरा को जोर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। खिड़की से झांका तो वहीं लाल आंखें, और अब उनका चेहरा भी दिखा। एक औरत, बिखरे बाल, गले में टूटी माला और माथे से खून टपकता हुआ सिंदूर। वो मेरा सिंदूर है, वो मेरी लकीर है, तूने छीन लिया। स्वरा चिल्लाई, पर जब तक मौन रामुएल आया, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने सिंदूर नहीं लगाया, पर तब कुछ और हुआ। दोपहर होते ही स्वरा के माथे पर खुद से एक लाल लकीर उभर आई, जैसे किसी ने जबरदस्ती सिंदूर घिसा हो। और खिड़की के बाहर जोर से कांच फूटने की आवाज आई। उसकी सास ने कांपते हुए कहा, तुमने नहीं लगाया ना आज सिंदूर, वो आ गई है। स्वरा को बैठाकर सास ने एक पुराना रहस्य बताया। इस घर में कभी एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी शादी जबरदस्ती एक तांत्रिक से करवाई गई थी। उसने सिंदूर लगाने से इनकार किया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा अब हर उस औरत के पीछे आती है जो इस घर में सिंदूर लगाए। वो दावा करती है कि ये लकीर उसी की थी, पर अगर वो सिंदूर लगाए तो पीछा छोड़ देगी। स्वरा ने कांपते हुए पूछा, नहीं। तब वो और पास आ जाती है। उसे सिंदूर से नफरत है, लेकिन वो इसे पहचानती है, खींचती है। उस रात स्वरा ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और चुपचाप बैठ गई। उसने फोन रामूवान से कहा, मैं इसका सामना करूंगी। आधी रात को खिड़की खुल गई, बिना हवा के। लाल आंखें कमरे में दाखिल हुईं। औरत की परछाई अब सामने थी। तू क्यों लगाती है ये लकीर? ये मेरी पहचान है, मेरा हक। स्वरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुझ पर जुल्म हुआ तो मैं तुझे मुक्ति दूंगी, लेकिन मैं तुझसे डरूंगी नहीं। आत्मा हंसी, एक दर्दनाक, खौफनाक हंसी। तू भी वही करेगी जो सबने किया। लेकिन उस रात कुछ बदला। आत्मा चुपचाप चली गई। अगली सुबह स्वरा के कमरे में सिंदूर की डिब्बी फटी हुई थी और दीवार पर लिखा था, अब मेरी लकीर तुझ पर है, जो तेरा होगा वो मेरा भी होगा। अब हर दिन स्वरा सिंदूर लगाती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं लगाती। दर्पण में 2 परछाइयां दिखती हैं। क्या वो आत्मा अब उसकी रक्षा कर रही है, या उसके जीवन को धीरे धीरे अपना बना रही है? क्या सिंदूर सिर्फ एक परंपरा है, या आत्माओं की दबी हुई पुकार? अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगली कहानी में डर आपके और भी करीब होगा।